प्यूबर्टी एक क्रूशियल फेज है ह्यूमन डेवलपमेंट में जो चाइल्डहुड से एडोलेसेंस की तरफ ट्रांजिशन को मार्क करता है। फीमेल्स के लिए यह फेज सिग्निफिकेंट फिजिकल, इमोशनल और हार्मोनल चेंजेस लेकर आता है। यह चेंजेस समझना NET युग एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आते हैं। इस गाइड में हम फीमेल्स में प्यूबर्टी के बारे में जानेंगे, फोकसिंग ऑन फिजियोलॉजिकल चेंजेस, हार्मोनल रेगुलेशन, कॉमन इश्यूज जो इस पीरियड में फेस होती हैं और प्रिकॉशंस और केयर जो जरूरी है इस दौरान। 1. एज ऑफ ऑनसेट। प्यूबर्टी टिपिकली 8 से 13 साल के बीच शुरू होती है लड़कियों में, ऑल्दो यह वाइडली वेरी कर सकती है। प्यूबर्टी का ऑनसेट जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन और ओवरऑल हेल्थ से इन्फ्लुएंस्ड होता है। सबसे पहला नोटिसेबल साइन यूजुअली ब्रेस्ट बड्स का डेवलपमेंट होता है जिसे दिलाची कहते हैं। 2. हार्मोनल चेंजेस। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरीज प्यूबर्टी को इनिशिएट और रेगुलेट करने में की रोल्स प्ले करते हैं। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड GnRH के रिस्पॉन्स में यह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और लुटिनाइजिंग हार्मोन LH सीक्रेट करता है। ओवरीज FSH और LH ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं ताकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस हो जो प्यूबर्टी के फिजिकल चेंजेस को ड्राइव करते हैं। 3. फिजिकल चेंजेस। A. ब्रेस्ट डेवलपमेंट। थिलार्ची। ब्रेस्ट डेवलपमेंट ब्रेस्ट बड्स के फॉर्मेशन से शुरू होती है। इसके बाद ब्रेस्ट टिश्यू का ग्रोथ और एरियोला का एनलार्जमेंट होता है। B. प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर ग्रोथ। प्यूबार्ची। प्यूबिक हेयर अपीयर होता है, इनिशियली फाइन और स्पार्स जो टाइम के साथ कोर्सर और डेंसर हो जाता है। एक्सिलरी अंडरआर्म हेयर भी ग्रो करना शुरू होता है। C. ग्रोथ स्पर्ट। हाइट में रैपिड इंक्रीज होता है, यूजुअली अराउंड एज 12 पीक करता है। लॉन्ग बोन्स में ग्रोथ प्लेट्स प्यूबर्टी के बाद क्लोज हो जाती हैं। ग्रोथ स्पर्ट खत्म हो जाता है। D. मेनार्च मेंस्ट्रुएशन का ऑनसेट होता है, टिपिकली 11 से 14 साल के बीच होता है। यह सिग्निफाई करता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओव्यूलेशन के केपेबल हो गया है। 4. हार्मोनल रेगुलेशन। A. एस्ट्रोजन। प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट करता है। यूट्रीन लाइनिंग का ग्रोथ प्रमोट करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। B. प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन के साथ मिलकर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है और बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। 5. इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंजेस। प्यूबर्टी एक चैलेंजिंग टाइम हो सकता है इमोशनली ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग हार्मोन लेवल्स। कॉमन एक्सपीरियंसेस में मूड स्विंग्स, हाइटेंड इमोशंस और बॉडी इमेज पे इंक्रीज्ड फोकस शामिल है। 6. कॉमन इश्यूज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। A. एक्ने। इंक्रीज्ड ऑयल प्रोडक्शन एक्ने लीड कर सकती है। गुड स्किन केयर और अगर जरूरत हो तो डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट एक्ने मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं। B. इरेगुलर पीरियड्स। पहले कुछ सालों तक मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हो सकती हैं। रेगुलर साइकिल्स यूजुअली 1-2 इयर्स के बाद एस्टैब्लिश हो जाती हैं। C. बॉडी इमेज कंसर्न्स। रैपिड फिजिकल चेंजेस सेल्फ कॉन्शियसनेस और बॉडी इमेज इश्यूज कॉज कर सकते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स और हेल्थ एजुकेशन से सपोर्ट बहुत जरूरी है। 7. इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन हेल्थी डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। की न्यूट्रिएंट्स में आयरन टू प्रिवेंट अनीमिया ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन, कैल्शियम और विटामिन D बोन हेल्थ के लिए और प्रोटीन ओवरऑल ग्रोथ के लिए शामिल है। 8. रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझना प्यूबर्टी को मैनेज करने के लिए क्रूशल है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सेफ प्रैक्टिसेस और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेशन जरूरी है। 9. प्रिकॉशंस एंड थिंग्स टू टेक केयर ऑफ ड्यूरिंग प्यूबर्टी। A. मेंस्ट्रुअल हाइजीन। रेगुलरली सैनिटरी पैड्स, टेम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप्स यूज करें और उन्हें टाइमली चेंज करना जरूरी है ताकि इन्फेक्शंस ना हो। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, स्पेशली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। B. बैलेंस्ड डाइट। न्यूट्रिशियस डाइट मेंटेन करना जरूरी है जो विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और फाइबर से रिच हो। जंक फूड और शुगरी ड्रिंक्स को लिमिट करना चाहिए। C. फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी बॉडी को हेल्थी और फिट रखने में मदद करती है। एक्सरसाइज से मूड भी इम्प्रूव होता है और स्ट्रेस कम होता है। D. मेंटल हेल्थ। इमोशनल वेलबीइंग को मेंटेन करना जरूरी है। स्ट्रेस, एंजाइटी और मूड स्विंग्स को मैनेज करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे योगा और मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। ओपन कम्युनिकेशन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स अबाउट फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस हेल्पफुल होता है। E. रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। प्यूबर्टी के दौरान रेगुलर मेडिकल चेकअप से हेल्थ इश्यूज अर्ली डिटेक्ट और ट्रीट हो सकते हैं। डॉक्टर के साथ ओपन डिस्कशन करने से रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कंसर्न्स क्लियर हो जाती है। F. अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। G. अंडरस्टैंडिंग बॉडी चेंजेस। बॉडी के चेंजेस को एक्सेप्ट करना और उन्हें पॉजिटिवली देखना जरूरी है। ये चेंजेस नेचुरल हैं और हर किसी के लिए डिफरेंट होते हैं। H. स्लीप। एडिक्वेट स्लीप लेना जरूरी है एज इट प्लेज अ वाइटल रोल इन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ।
ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 8-10 आवर्स की स्लीप रिकमेंडेड है। 10 कंक्लूजन, प्यूबर्टी इन फीमेल्स एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हार्मोनल, फिजिकल और इमोशनल चेंजेस इन्वॉल्व करता है। NET UG एस्पिरेंट्स के लिए ये चेंजेस थॉरली समझना एसेंशियल है, न सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि ह्यूमन बायोलॉजी की इंट्रिकेसीज अप्रिशिएट करने के लिए भी। प्रॉपर एजुकेशन और सपोर्ट इस पीरियड के दौरान प्यूबर्टी के चैलेंजेस को मैनेज करने और ओवरऑल वेलबीइंग प्रमोट करने में मदद कर सकती है। प्रिकॉशंस और सेल्फ केयर की प्रैक्टिसेस फॉलो करके इस फेज को हेल्थी और पॉजिटिव मैनर में नेविगेट किया जा सकता है।